नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। दीपावली के बाद बिहार का सबसे बड़ा पर्व आता है यानी कि छठ पर्व आता है। छठ पर्व में बिहार के लोगों की आस्था भी बहुत है। यहाँ के लोग धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं और इस पर्व में कई नियम भी हैं। आपको बताएं कि 3 दिन का ये पर्व होता है और 3 दिन लोग इसे काफ़ी नियम से मनाते हैं। कई सारी चीज़ें इसमें होती हैं, जैसे मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाया जाता है, आम की लकड़ी जलाई जाती है और कई ऐसी कथा भी हैं जो सुनाई जाती हैं। आज हम आपको उसी कथा के बारे में बताएंगे कि वो कथा क्या है और क्यों उसकी इतनी मान्यता है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप कथा नहीं सुनते हैं तो ये व्रत आपका पूरा नहीं होता है। वैसे तो 4 दिन का इस व्रत को कहा जाता है। नहाय खाए से इसकी शुरुआत होती है और उसके बाद खरना है, उसके बाद शाम वाले अर्घ होते हैं, सुबह वाले अर्घ होते हैं यानी कि पारण। तो इस तरीके से छठ पर्व को बिहार में मनाया जाता है। काफ़ी आस्था वाला ये पर्व है। कहा जाता है कि लोग इस पर्व में काफ़ी आस्था रखते हैं और अगर आप कोई मन्नत इस पर्व में मानते हैं तो वो भी आपका ज़रूर पूरा होता है और इसे लेकर के काफ़ी मान्यता है। वो मान्यता क्या क्या है वो हम आपको बताएंगे और इस पर्व की कथा कौन सी है जो आपने नहीं सुनी होगी वो भी हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं। प्रकृति के इस महापर्व की आस्था इतनी है कि आज यह बिहार के गांवों से निकलकर महानगरों तक दिखाई देती है। देश की सीमाओं से पूरी दुनिया की कई कोनों अब ऐसे हैं जहां मिट्टी के चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ी है और आम की लकड़ी जल रही है और देसी घी में ठेकुआ छन कर निकाला जा रहा है। आस्था का यह लोक रंग इतना गहरा है कि ऐसे सवाल उठते हैं तो जवाब किसी लोक आस्था का हवाला थम देता है। अब तक छठ को लेकर कई तरह की कथाएं सामने आई हैं, लेकिन एक अनोखी कथा ऐसी है जिससे लोग भी अब धीरे धीरे अनजान हो। सतयुग की एक कथा। पुराणों के अनुसार एक थे राजा प्रियवंत। कहते हैं कि राजा को कोई संतान नहीं था। ये बात सतयुग के आखिरी चरण की बताई जाती है। तब महर्षि कश्यप ने त्रिपुष्टि यज्ञ कराया और राजा प्रियवंत की पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। रानी ने खीर खाई और इसके प्रभाव से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति तो हुई, लेकिन वह बच्चा मृत पैदा हुआ। आपको बताएं कि प्रियवंत अपने मृत पुत्र के शरीर को लेकर शमशान गया और पुत्र वियोग में अपने भी प्राण त्यागने लगा। तभी भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने प्रियवंत से कहा कि सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं सृष्टि कहलाती हूँ। हे राजन, तुम मेरे पूजन करो और दूसरों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से सच्चे मन से देवी सृष्टि का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। कहा जाता है कि तब से लोग संतान प्राप्ति के लिए छठ पूजा का व्रत करते हैं। कालांतर यह देवी देवसेना षष्ठी देवी या फिर छठी माता कहलाती हैं। आज जिनकी आज पूजा की जाती है, तो ये एक पौराणिक कथा है जो कि काफ़ी पुरानी है और इसलिए भी लोगों की आस्था इसमें काफ़ी बताई जाती है। आपको बताएं कि पारण के दिन इस कथा को महिलाएं जो व्रत करती है महिलाएं वो सुनती हैं और कहा जाता है कि इसे बिना सुने छठ पर्व पूरा भी नहीं होता है। तो हमने आपको ये कहानी बताई जो कई लोग नहीं सुने होंगे, जिनके यहाँ छठ नहीं होता होगा या फिर जो लोग बाहर रहते हैं वो छठ के महत्व को नहीं समझ पाते होंगे और उनके लिए यह कथा सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी से बिहार के महापर्व की शुरुआत होती है। कहा जाता है कि संतान के लिए भी इस पर्व को बनाया जाता है और जो महिलाओं के संतान नहीं होते, अगर उनकी ये मन्नतें होती हैं कि उन्हें संतान हो तो वो छठ करना शुरू करती है और उन्हें संतान की प्राप्ति भी होती है। तो ये छठ पर्व बिहार का काफ़ी बड़ा पर्व माना जाता है, लोक आस्था का ये महापर्व है और इस तरीके से छठ पर्व को मनाया जाता है। और वैसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।